स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो ईरान को एक तरीके से देखा जाए तो एक सिंगल प्रोडक्ट इकोनॉमी बताया जाता है कि इनके पास तेल है, तेल बेच के यहाँ पर पैसा कमाते हैं। बट पिछले कुछ सालों से अगर ऑब्जर्व किया जाए, वेस्टर्न नेशंस द्वारा इसी तेल के बेचने पर सैंक्शंस लगाए गए थे। तो जाहिर सी बात है, इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, वहाँ के लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो कि इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी देखा भी है कि जब हाइपर इन्फ्लेशन के कंसर्न्स देखने को मिले हैं, करेंसी का रैपिड डेप्रिसिएशन होता हुआ देखने को मिला है। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, जिस प्रकार का वॉर फ्रंट करंटली ईरान द्वारा लड़ा जा रहा है कि एक हेल फायर ऑफ मिसाइल्स यहां पर की जा रही है इजराइल के ऊपर, बाकी नेबरिंग नेशंस के ऊपर, तो एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर आता है कि भैया इस प्रकार का वेपन आर्सेनल क्रिएट करने के लिए फिर पैसा कमाया कहां से गया, जब आपके पास जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू था उसी के ऊपर सैंक्शंस, उसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, एम्बार्गोज यहां पर लगाए गए थे। तो इसी पूरे सिस्टम को यहां पर नाम दिया जाता है शैडो इकोनॉमी का। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी इकोनॉमी विच यू आर नॉट सपोज टू सी। और इसी में अगर सुप्रीम लीडर का जो शैडो इकोनॉमी का साइज यहां पर देखा जाए तो उसे $200 बिलियन का यहां पर बताया जाता है। एंड दैट इज वेरी कंजर्वेटिव नंबर्स। ये सिर्फ एस्टिमेट्स हैं जो कि यहां पर निकाले गए हैं। बट ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो एक इकोनॉमी, जो शैडो इकोनॉमी यहां पर क्रिएट हुई है, ये ईरान की खुद की इकोनॉमी के एक पैरेलल सेपरेट इकोनॉमी यहां पर बिल्ड हो चुकी है, जिसका साइज रफली 30 to 35% ऑफ द नेशनल जीडीपी यहां पर देखने को मिलता है। बट एग्जैक्टली शैडो इकोनॉमी क्रिएट हुई कैसे, कैसे ये इस स्केल तक पहुंच पाई, कैसे इन्होंने रेवेन्यू कमाया, किस प्रकार से इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम का यहां पर यूज किया गया। एंड ब्लूमबर्ग की तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन के चलते एक हेक्टर नाम के व्यक्ति के थ्रू इस पूरी इकोनॉमी का कंट्रोल यहां पर बताया गया, उसे किंग पिन यहां पर बताया गया इस प्रकार के रेवेन्यूज जनरेट करने में। तो एग्जैक्टली क्या है ये शैडो इकोनॉमी, किस तरीके से काम करती है, आइए डिस्कस करते हैं आज के सेशन में। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो बेसिकली शैडो इकोनॉमी मतलब जो आपकी इकोनॉमी में ही एक सेपरेट इकोनॉमी वहां पर चल रही है। अब इसके भी आपके 3 डिफरेंट लेयर्स हैं। पहला लेयर आता है एवरीडे सर्वाइवल के लिए, जो इनफॉर्मल सेक्टर वहां पर काम कर रहा है। देखिए, जॉब्स इतनी नहीं है, जो है लिमिटेड लोगों के पास है, बाकी सभी लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। टोटल पॉपुलेशन का अगर साइज देखा जाए, उसका 70% वहां पर, क्लोज टू 70% ऑफ द वर्कफोर्स इनफॉर्मल इकोनॉमी में ही यहाँ पर एंगेज है। एंड मोस्टली वो लोग कैश में ट्रांजैक्शंस करते हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है, टैक्सेशन नहीं हो पाती, तो सरकार के पास भी पैसा नहीं आता, जिसकी वजह से कोई डेवलपमेंटल एफर्ट वहां पर देखने को नहीं मिलता। बट ये बहुत ही एक मिनिमल सा स्केल है शैडो इकोनॉमी का। फिर स्केल और इंटेंसिफाई होता है सेकेंड लेयर में, स्मगलिंग आर्बिट्राज में, जहां पर ट्रक लोड्स ऑफ हैवी सब्सिडाइज्ड क्रूड ऑयल, बिकॉज उनके लिए क्रूड ऑयल बहुत सस्ती चीज़ है, आसपास के देशों के लिए भैया बहुत महंगी चीज़ है जहां पर अवेलेबल नहीं है। सिंपल सप्लाई डिमांड का खेल है। अब ये इस प्रकार के सब्सिडाइज्ड क्रूड ऑयल का स्मगलिंग किया जाता है क्रॉस बॉर्डर, ताकि आसपास के रीजन्स में बेचा जा सके, या और भी आर्म्स एंड एम्यूनेशंस की स्मगलिंग वहां पर की जा सके, सिगरेट्स की स्मगलिंग की जा सके, उसके थ्रू भी थोड़ा बहुत पैसा वहां पर कमाया जाता है। बट जो थर्ड लेवल है, द पावरफुल लेवल, जहां पर रिजीम कंट्रोल्ड एम्पायर चलाया जाता है, और वो है IRGC और सतात का, जो कि 200 बिलियन का एक बेहमत यहां पर क्रिएट किया गया है, जिसके एस्टिमेट सिर्फ और सिर्फ रखे जा रहे हैं। इट इज नॉट एन एक्चुअल नंबर, सिर्फ एस्टिमेट्स यहां पर बताए जा रहे हैं, इससे ज्यादा भी ये नंबर यहां पर हो सकता है। अब उनके द्वारा यहां पर एक मैसिव ऑपरेशंस रन किए जा रहे हैं ग्लोबल वाटर्स में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, उनके जो पूरे कॉन्ग्लोमरेट्स यहां पर क्रिएट किए गए हैं, स्टेट रन कॉन्ग्लोमरेट्स यहां पर क्रिएट किए गए हैं, उनके थ्रू मैसिव तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कैपेसिटीज ऑलरेडी बिल्ड थी, उन्हें यहाँ पर एक्वायर किया गया है। एंड वहाँ से वो सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट करते आए हैं बहुत सारे सालों में। तो शैडो इकोनॉमी कोई रातों रात का कॉन्सेप्ट नहीं है, या ये शैडो इकोनॉमी का जो पूरा सिस्टम है, ये सिर्फ और सिर्फ सैंक्शंस की वजह से क्रिएट नहीं हुआ है। ये शैडो इकोनॉमी क्रिएट हुई है डेकेड से। और इसी में हम जानते हैं कि जहाँ इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कि जहाँ रेवोल्यूशन हुआ था 1979 का, जब आपका इस्लामिक स्टेट वहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया था, तब से इस पूरी शैडो इकोनॉमी की यहाँ पर शुरुआत हुई है, जो कि अब कंप्लीटली ओलिगार्की में कन्वर्ट हो चुका है। तो बेसिकली किस तरीके से ये हुआ, तो अगर देखा जाए 1979 से पहले जो शास की इकोनॉमी थी, उस समय पर अगेन बहुत एक्सेसिव कंट्रोल था, वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन एलीट्स के पास थी, एंड मोर ओवर वेस्टर्न ऑयल डोमिनेंस भी था, जहां पर तेल बना के वेस्टर्न कंट्रीज को बेचा जा रहा था। फार्मर्स अपनी खेती कर रहे थे, मेजर इनइक्वालिटी के कंसर्न्स थे, करप्शन के इश्यूज की वजह से वहां से एक मेजर एंगर इरप्ट होता है, और वहां से रेवोल्यूशन आता है।
और रेवोल्यूशन की डिमांड क्या थी, क्या उसका प्रॉमिस था कि इकोनॉमिक जस्टिस यहाँ पर किया जाएगा, लैंड की रीडिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज की जाएंगी, एंड जो फॉरेन कंट्रोल है उसे खत्म करके हम यूथ को, रूरल पुअर को यहाँ पर एम्पावर करेंगे, एंड ऑब्जेक्टिव यही रखा गया कि इंक्लूसिव ग्रोथ यहाँ पर लाई जाएगी। अब हालांकि जैसे फिर यहाँ पर इस्लामिक स्टेट एस्टैब्लिश होता है तो उस समय पर जितने भी एसेट्स पहले की सरकार या पहले के साम्राज्य रेजीम के थे, जितने भी क्रूशियल एसेट्स है, चाहे वो आपकी फैक्ट्रीज हों, बैंक्स हों, लैंड्स हों, प्रॉपर्टीज हों, इन सभी एसेट्स का यहाँ पर कॉन्फिस्केशन किया जाता है, इन्हें एक्वायर किया जाता है और इन्हें बांट दिया जाता है बॉन्यार्ड्स एज सिताद में। अब बॉन्यार्ड्स बेसिकली जो रिलीजियस फाउंडेशन है वहाँ की, राइट, जिसमें वेलफेयर ट्रस्ट, इंडस्ट्रियल होल्डिंग्स, राइट, ये सभी चीज़ें यहाँ पर बांट दी गई। सिताद जो कि सुप्रीम लीडर का पूरा एक अपना इकोनॉमिक नेटवर्क यहाँ पर था, अब उनमें चीज़ें बांट दी जाती है और उनके द्वारा फिर यहाँ पर इकोनॉमी के ऊपर काम किया जाता है, उनके द्वारा फिर ये सारी प्रोडक्शन की जाती है। तो हालांकि ऑब्जेक्टिव इस रेवोल्यूशन का था कि दोबारा से इकोनॉमी को रीडिज़ाइन किया जा सके, देश के लोगों के अमंग जितनी भी वेल्थ है उसे रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। बट आफ्टर द 1979 वो दोबारा से उसी पुराने लूप में वहाँ पर फंस जाते हैं कि जहाँ पर लिमिटेड पावर या लिमिटेड लोगों के पास बहुत सारी पावर वहाँ पर अवेलेबल है। फिर से वही वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन, फिर से वही लिमिटेड लोगों के पास उस प्रकार से पूरी इकोनॉमी का कंट्रोल यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। बट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि रेवोल्यूशन तो था अगेंस्ट इनइक्वालिटी, बट रेवोल्यूशन के बाद भी इनइक्वालिटी के कंसर्न्स यहाँ पर और बढ़ते गए। और फिर वहीं पर ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC, रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, अब इनकी यहाँ पर बात देखी जाए तो 79 के रेवोल्यूशन में जब इन्हें क्रिएट किया गया था, उसके बाद जब इराक के साथ यहाँ पर वॉर हुआ तो उस समय पर इसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मैसिव स्ट्रक्चर के इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पर कंडक्ट किए गए, मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स यहाँ पर एस्टैब्लिश किए गए, एंड धीरे धीरे जैसे सैंक्शंस का एरा यहाँ पर आता है कि ग्लोबल बैंक्स कट कर देते हैं स्विफ्ट का एक्सेस, राइट, जितने भी फॉरेन प्लेयर्स वहाँ पर मौजूद थे सब वहाँ से निकल जाते हैं, तो बचे कुछ कौन प्लेयर्स बचे जो इकॉनमी में अपना काम करेंगे? वो यही स्टेट रन जो आपके कॉन्ग्लोमरेट्स थे, IRGC के सिताद के, सिर्फ इन्हीं कॉन्ग्लोमरेट्स द्वारा फिर यहाँ पर बिना किसी बिड के रिकंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर उठाए जाते हैं, एंड वहाँ से ये अपना वेल्थ एक सेपरेट इकॉनमी बिल्ड करना यहाँ पर शुरू करते हैं, जो कि आज के समय में एक टर्म यहाँ पर यूज़ की जाती है, आगाज़दे। आगाज़दे किसे कहा जाता है? जेंटलमैन सन, एलिट्स के जो बच्चे हैं, अब वहाँ पर आपकी मोनोपोलीज क्रिएट हो चुकी हैं, उनके द्वारा इसे इनहेरिट किया जा रहा है, एंड ये बेसिकली जितने भी लोग इस लेवल पर यहाँ पर बैठे हैं आपके टॉप क्लेरिक्स या फिर जनरल्स के आगे संतानें हैं, उनकी अगली जनरेशन है जिनके द्वारा ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर बिल्ड किया गया है। तो हालांकि रेवोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव था इनइक्वालिटी को एड्रेस करना, उसे खत्म करना, बट वहीं पर यही रेवोल्यूशन आगे जाके ओलिगार्की में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, जो पॉइंट आता है कि सैंक्शंस के बाद किस तरीके से यहाँ पर पैसा कमाया गया, तो ब्लूमबर्ग द्वारा एक बहुत ही मेजर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर कंडक्ट की गई, बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज को रेफर किया गया और उसके तर्ते बताया गया कि भैया एक सीक्रेटिव ट्रेडर है हेक्टर के नाम का, जो कि ग्लोबल किंग पिन है ईरानियन ऑयल का, बेसिकली हु इज द सन टू अयतुल्ला खमेनी के जो एडवाइजर हैं, उनके ही सन यहाँ पर हैं, उनके ही बेटे यहाँ पर हैं, जिनके द्वारा ये एज अ मेजर प्लेयर का रोल यहाँ पर प्ले किया जा रहा है इस इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट्स में, और दैट टू दुबई में बैठे बैठे यहाँ पर वो काम कर रहे हैं। तो एज पर द ब्लूमबर्ग रिपोर्ट यहाँ पर बताया गया है हुसैन शमखानी, जी हाँ यही उनकी तस्वीर है, हुसैन शमखानी जी के बारे में यहाँ पर बताया था, जिन्हें टारगेट प्रोफाइल इनका हेक्टर के नाम से यहाँ पर रखा गया है। पब्लिक पर्सन जो परसेप्शन है वो क्या है कि एक मिड लेवल के एग्जीक्यूटिव हैं जो कि क्वाइटली अपना दुबई के फाइनेंशियल टावर्स में काम कर रहे हैं, बट रियलिटी में ही इज़ वन ऑफ द ईरान्स टॉप 3 ऑयल कंडक्ट्स। जो बेटे हैं अली शमखानी के, जो कि पहले IRGC के एडमिरल भी रह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एंड उनके द्वारा यहाँ पर डेकेड स्पेंड किए गए हैं गल्फ में अपने स्मगलिंग रूट्स एस्टैब्लिश करने में, उन्हें मास्टर करने में। तो उन्हीं स्मगलिंग रूट्स को फर्दर यहाँ पर यूज़ किया गया ताकि उस प्रकार से ऑयल की स्मगलिंग की जा सके अंडर द सैंक्शंस। अभी किस तरीके से काम करता है, क्या इसकी लॉन्ड्रिंग प्लेबुक है ऑयल लॉन्ड्रिंग की, कि सिंपली आपका खैर गाइडलाइन से वहाँ पर आपका लोड तैयार किया जाएगा, शिप्स में डॉक किया जाएगा, जैसे आपका ये हॉर्मुज स्ट्रेट से यहाँ से क्रॉस होने लगेगा उसी समय पर आपके GPS की स्पूफिंग कर जाएगी, उसको ऑफ कर दिया जाएगा। धीरे धीरे जब आपका अरेबियन सी के अराउंड यहाँ पर पहुँचेगा तो वहाँ पर उसे हम क्या देखते हैं, शिप टू शिप ट्रांसफर होता हुआ देखने को मिलते हैं, एंड थोड़ी सी ब्लेंडिंग करके उस तेल का ओरिजिन ही वहाँ पर चेंज कर दिया जाएगा, और फाइनली जाके इनमें से बहुत सारा तेल कहाँ जाके पहुँचता है, ये पहुँचता है चाइना।
एंड चाइना से फिर वहाँ पर पेमेंट्स आती हैं हवाला नेटवर्क्स के थ्रू, यूएई शेल्स के थ्रू, शेल कंपनीज के थ्रू, या फिर बार्टर सिस्टम के थ्रू भी यहाँ पर देखने को मिला, जहाँ पर चाइना ने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल क्वालिटी का जो मटेरियल है वो यहाँ पर ईरान को सप्लाई किया है। आर्म्स एंड एम्यूनेशन के केस में, टेक्नोलॉजीज के केस में उस प्रकार का सप्लाई देखने को मिला है। सो दैट इज द काइंड ऑफ इकोसिस्टम दैट हैज़ बिन बिल्ट बाय दिस हेक्टर, जो कि ब्लूमबर्ग ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यहाँ पर डिटेल में बताया है, वेरियस सोर्सेज को रेफर करते हुए बताया है। बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री, अगर आपको मन करे जाके ज़रूर देखिएगा उस चीज़ को, राइट। बट एग्जैक्टली क्या यही सिर्फ सब कुछ काफ़ी था? नहीं, इसके बियॉन्ड और भी लेवल्स हैं शेडो इकोनॉमी के, जो कि अभी हम जानेंगे। बट उससे पहले एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल इकोनॉमी एज वेल एज फाइनेंशियल इकोनॉमी। अगर किसी कंट्री में स्टॉक मार्केट के जो इंडेक्सेस हैं शार्पली राइज करते हैं, बट फैक्ट्रीज यहाँ पर बंद हो रही हैं, इंडस्ट्रियल आउटपुट यहाँ पर डिक्लाइन कर रहा है, तो भैया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इस पर्टिकुलर कंडीशन को, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को करेक्टली यहाँ पर डिफाइन करता है? चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए जो भी आपका आंसर यहाँ पर रहेगा। वीडियो पॉज करके आप दोबारा अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, बट आंसर जरूर कीजिए। एंड इसी तरीके से अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके इकोनॉमी सब्जेक्ट में कोई भी कंसर्न्स देखने को मिलते हैं, सो डेफिनेटली आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड करेंटली हम इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं ताकि जितने भी एस्पिरेंट्स उन सभी की सहायता यहाँ पर की जा सके। तो डेफिनेटली इसे भी यहाँ पर ज्वाइन कीजिए, आपको डेफिनेटली एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा, जहाँ पर हम करंट अपडेट्स, मॉक क्वेश्चन, सभी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। एंड अगर आपका प्रिपरेशन 2027 का टारगेट रखा गया है, तो उस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए स्टडी IQ द्वारा P2I नया बैच यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया। बैच की शुरुआत हो चुकी है, बट एडमिशंस अभी भी यहाँ पर ओपन है। द पॉइंट ऑफ दिस P2I बैच इज टू मेक श्योर प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की जो भी प्रिपरेशन के आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी डिमांड्स, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर कवर किया जा सके, चाहे वो नोट्स हो, मेंटरशिप हो, आंसर राइटिंग हो, मॉक क्वेश्चंस हो, वट एवर इट इज़, एवरीथिंग इज बेसिकली प्रोवाइडेड ऑल अंडर दिस फ्रेमवर्क। एंड अगर आप प्रीलिम्स अपना क्लियर कर लेते हैं तो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर रखा जाता है, जहाँ पर आप हमारे पास आइए, आपकी तैयारी करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका रहना और खाना सब कुछ स्टडी IQ यहाँ पर दिखेगा। वी जस्ट वॉन्ट यू टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन, ताकि एक अच्छी प्रिपरेशन के बेसिस पर आप अपना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करके अपने फाइनल गोल तक यहाँ पर पहुँच सकें। एंड रिसेंटली जो रिजल्ट आया उसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि P2I या MRP के स्टूडेंट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, जिन्होंने अपना फाइनल एग्जाम क्लियर किया। रैंक 88 हमारे रिसेंटली ऑफिस में भी यहाँ पर आए थे, हम सभी से मिले। एक सेंस ऑफ मोटिवेशन भी मिलता है दैट ठीक है, स्टडी IQ कुछ अच्छा काम यहाँ पर कर रहा है। तो डेफिनेटली जाकर चेकआउट करें। ARG लाइव का कोड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। एंड अगेन प्रिपरेशन को लेके भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोर्स को लेके भी अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई आप डिस्कशन करना चाहते हैं, मेरा नंबर यहाँ पर अवेलेबल है, आप मुझे कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। नाउ टू टॉक अबाउट कि यहाँ पर पैसा तो चलो कमाया जा रहा है ना, आपके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑयल प्रॉफिट्स तो यहाँ पर कमाए जा रहे हैं। कमोडिटीज़ का एम्पायर भी यहाँ पर बिल्ड किया जा रहा है, जहाँ पर कमोडिटीज़ का भी ट्रेड हो रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, यही जो आपका सैंक्शनड ऑयल है, ये वेस्टर्न मार्केट्स तक यहाँ पर पहुँचता है इनोसेंट लुकिंग इंटरमीडियरीज के थ्रू, हेज फंड्स के थ्रू। और यही हेज फंड्स बेसिकली इन्हीं प्रकार के प्रॉफिट्स को यूज़ करते हैं एज अ कोलैटरल, ताकि मैसिव क्रेडिट लाइन्स वहाँ पर एक्वायर कर सकें वेस्टर्न बैंक से, राइट। इसमें बहुत सारे आपके ऐसे वेस्टर्न बैंक्स हैं जिनका नाम भी यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, बट हालांकि उनके ऊपर कार्रवाई थोड़े समय के लिए यहाँ पर रोक दी गई है। सो दैट इज द पॉइंट कि एज अ रिजल्ट मैसिव प्रॉफिट्स यहाँ पर जनरेट किए जाते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट यहाँ पर कमाया जाता है, जो कि अगेन सिताद और IRGC जैसे जो ग्रुप्स हैं, जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, उनके पास से प्रॉफिट्स यहाँ पर रिडायरेक्ट किए जाते हैं, जिसके बेसिस पर आज उस प्रकार का फायर पावर, उस प्रकार का आर्सेनल यहाँ पर ईरान ने बिल्ड किया है। And a lot of payments have been done through the crypto shadow economy also, जहाँ पर $7.8 बिलियन तक का क्रिप्टो शैडो इकोनॉमी यहाँ पर ईरान में बताया जाता है, राइट, कि क्रिप्टोस के थ्रू भी यहाँ पर बहुत सारी पेमेंट्स की गई हैं। इवन एक पर्टिकुलर जो आपका हेज फंड, जो ओशियन लेनेट करके जो इन्वेस्टमेंट हेज फंड था, इनके द्वारा अपने लंदन ऑपरेशंस को भी यहाँ पर बंद कर दिया गया, जब उस प्रकार की रिपोर्ट्स यहाँ पर निकाली गई कि भैया ईरानियन ऑयल ट्रेडर हुसैन शमखानी के साथ इनके कुछ लिंक्स हैं। उन्होंने अपने लंदन ऑफिस के स्टाफ को यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया कि भैया हम इसे यहाँ पर डाइल्यूट कर रहे हैं, लिक्विडेट कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस को, और वहीं से लिंकेजेस डेवलप होनी शुरू होती हैं। देखिए, ये जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ही क्लोज्ड बुक में की जा रही हैं। ये सारी जो डिटेल्स हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ये सारी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के थ्रू डिटेल्स यहाँ पर सामने आई हैं। ब्लूमबर्ग ने पूरी डिटेल्स यहाँ पर डिस्कस करी है, रूटर्स द्वारा भी बहुत सारी स्टडीज़ के ऊपर की गई है, राइट। सो दैट इज द पॉइंट कि जहाँ पर डॉट टू डॉट कनेक्ट करके ये पर्टिकुलर ऐसे इन्वेस्टमेंट फंड्स को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, राइट। सो दैट इज द पॉइंट कि ये बहुत ही बड़ा नेक्सस यहाँ पर बिल्ड किया गया है, एंड इट हैज़ नॉट बिन बिल्ड ओवरनाइट। ये फॉर डेकेड्स यहाँ पर बिल्ड किया गया है, पुरानी प्लेबुक्स को यहाँ पर यूज़ किया गया, पुराने स्मगलिंग नेटवर्क्स को यहाँ पर यूज़ किया गया है, एंड एवरीथिंग हैज़ बिन अंडर द कंट्रोल ऑफ देयर
पर्टिकुलर सुप्रीम लीडर, और उन्हीं के कंट्रोल में रहते हुए ये पूरा मैसिव शैडो इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बिल्ड किया गया है। तो अगर हम डोमेस्टिक IRGC की बात करें तो उनके मेगा प्रोजेक्ट्स आपके $200 बिलियन के अराउंड के हैं। फ्यूल स्मगलिंग से भी यहाँ पर पैसा कमाया जा रहा है, क्रिप्टो विजन से यहाँ पर पैसा कमाया जा रहा है, प्रॉक्सी आर्म्स से पैसा यहाँ पर कमाया जा रहा है, वेपन्स बेच के, ओवरसीज ऑपरेशंस करके। तो ये सारे इनके लिए सोर्स ऑफ फंडिंग यहाँ पर बन जाते हैं। पर दिक्कत ये नहीं है कि इस देश के द्वारा पैसा कमाया जा रहा है, जो कि ज़रूरी होता है हर एक देश के लिए, बिकॉज वहाँ के नागरिकों को उस प्रकार की इनकम की ज़रूरत है। दिक्कत ये है कि ये जो पैसा कमाया जा रहा है इसकी वजह से 2 मेजर क्लासेस यहाँ पर डिवाइड हो चुकी हैं। एक तरफ एलिट्स, जिनके द्वारा ये मेजर पैसा यहाँ पर कमाया जा रहा है, जैसे आगा सतई का यहाँ पर नाम दिया जाता है जेंटलमैन सन, द सन्स ऑफ एलीट, राइट, जो कि मैसिव मैंशंस में वहाँ पर रह रहे हैं दुबई में, एंड कंप्लीटली जो इकोनॉमिक कोलैप्स उनके देश में वहाँ पर चल रहा है उससे वो आइसोलेटेड है। और दूसरी ओर हम क्या देखते हैं, द स्ट्रीट, जहाँ पर लोग भुखमरी से मर रहे हैं, हाइपर इन्फ्लेशन के कंसर्न्स देख रहे हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन के कंसर्न्स देख रहे हैं, और उनके लिए किसी प्रकार का कोई टूल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और इसी पर्टिकुलर प्रोसेस के चलते यहाँ पर एक विशियस साइकिल बन जाता है शैडो का, एक ट्रैप यहाँ पर बन जाता है कि जहाँ पर शैडो इकोनॉमी अगेन फॉर्मल टैक्स बेस को स्टाफ कर रही है, क्योंकि किसी प्रकार का टैक्सेशन नहीं है, सरकार उस पैसे को काउंट कर ही नहीं रहा, तो जनता के ऊपर भी नहीं खर्च करता, वो अपने बाकी डेट्स को कवर करने के लिए या फिर मिलिट्री स्पेंडिंग के ऊपर यहाँ पर खर्च करता है। एंड हाइपर इन्फ्लेशन जैसे जो कंसर्न्स हैं वो लोगों की परचेजिंग पावर को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं और लोगों को यहाँ पर फोर्स करते हैं कि वो भी शैडो इकोनॉमी का हिस्सा यहाँ पर बन जाएं, इनफॉर्मल सेक्टर का हिस्सा यहाँ पर बन जाएं, और वहीं से आपका सिस्टम ट्रैप में कन्वर्ट होता जाता है। विशियस साइकिल यहाँ पर बनती जाती है, जिसकी वजह से शैडो इकोनॉमी का साइज भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर बढ़ता जाता है। तो बेसिकली देखा जाए तो सैंक्शंस लगाई गई थी ईरान को स्टाफ करने के लिए, ईरान के इकोनॉमिक कोलैप्स के लिए, बट उन्हीं सैंक्शंस की वजह से इस प्रकार के शैडो एम्पायर को एक मेजर बूम यहाँ पर मिला, जहाँ पे एम्बार्गोस की वजह से नए बिलियनर्स क्रिएट हुए, क्रैकडाउन्स की वजह से शेल कॉर्पोरेशन यहाँ पर क्रिएट हुई, सीजर्स यहाँ पर डेफिनेटली किए गए नए टैंकर्स का, बट उससे कोई मेजर पॉइंट क्रिएट नहीं हुआ, और नए टैंकर्स यहाँ पर सीज में देखने को मिले इरानियन ऑयल के, जो कि अपने अगेन शिप टू शिप स्विचिंग कर रहे हैं, फेक प्रोफाइल्स के थ्रू, फ्रॉडुलेंट मेजर्स के थ्रू अपना तेल डिफरेंट रीजन्स तक वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। एंड इवन अगर इस पूरे इकोसिस्टम को देखा जाए, देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर जो कि यहाँ पर इरानियन ऑयल खरीदते हैं, रशिया है, चाइना है, और सभी से बार्टर सिस्टम के थ्रू भी बहुत सिग्निफिकेंट ट्रेड किया जाता है। रशिया के केस में देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में रशिया हैज़ बिन द ओनली पार्टनर जिसके द्वारा मेजर आर्म्स यहाँ पर सप्लाई किए गए, मेजर डिफेंस इक्विपमेंट्स यहाँ पर सप्लाई किए गए हैं ईरान को। तो बेसिकली सैंक्शंस ने यहाँ पर किसी प्रकार से उस पावर को कंट्रोल नहीं किया है, राइट। वो जो डार्कनेस है, इट डज नॉट हाइड इट्स पावर, इट जनरेट्स मोर पावर फ्रॉम इट। सो दैट इज द पॉइंट, जो कि एक शैडो इकोनॉमी यहाँ पर इस ईरान के इकोनॉमिक सिस्टम की क्रिएट हो चुकी है, जिसकी वजह से करंट वॉर भी फंड किया जा रहा है, जिसकी वजह से एक मेजर सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन भी है। तो इट इज़ वेरी वेरी अ रिस्पॉन्सिबल थिंग कि जहाँ पर डेफिनेटली इस वॉर को रिजॉल्व करना चाहिए, एज सून एज पॉसिबल करना चाहिए, लॉस ऑफ लाइफ को फैक्टर में लेना चाहिए, ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल ग्रोथ, ग्लोबल ट्रेड, इन सभी पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए जो एडवांस नेशंस हैं, दे शुड टेक अ कॉल कि जी हाँ, दे शुड टेक दैट सियाना वाला कॉल, है ना, कि जहाँ पर वो ग्लोबल इकोनॉमी को दोबारा से रिस्टोर करने के ऊपर एफर्ट्स रखें। बिकॉज अगर इसी तरीके से और चलता रहा तो ये शैडो इकोनॉमी और बढ़ती जाएगी और वहाँ पर कंसर्न्स बढ़ते जाएंगे, और वहाँ के लोगों के लिए कंसर्न्स डेफिनेटली इंक्रीज होते होते उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिग्रेड होती जाएगी। तो आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैलिडेशन यहाँ पर जरूर हुआ हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।